हेलो प्यार बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4, इन सब क्वेश्चंस में हमने एक एक पार्ट लगाए थे। आज हम उससे आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे के पार्ट किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो अच्छे से ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने करा दिया था आपको। आज हम आपको इसका सेकंड पार्ट कराएंगे। तो जैसे से कि सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, जैसे कि क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को हमें करना है और हमने, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट किया था उसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी। आइडेंटिटी जो यूज़ की थी वो आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सही है, यानी जब कभी भी 3 वैल्यू दे रखी होती हैं और वो चाहे वो ऐड हो रही हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो। ओके, तो क्या होता है कि उनका होल स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, इससे रिलेटेड आपकी एक आइडेंटिटी है, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है वो एक बार फिर आपको सामने दिखा देते हैं कि जब कभी भी कोई 3 वैल्यू हो और वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपकी होती है। ओके, अब ये जो आइडेंटिटी होती है इसका हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। ओके, तो ये क्वेश्चन जो हम करेंगे उनमें पहले वाले पार्ट जो हमने किया था उसमें ऑलरेडी हम इस आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट को भी हम इसको करेंगे इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। क्यों करेंगे इस आइडेंटिटी को यूज़? क्योंकि आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन दे रखा है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, और अगर इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ये हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो इसमें 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू का मतलब आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है जिसका स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरीके की जब वैल्यू दे रखी होती है तो उनको हम इस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, आइडेंटिटी में जैसे a प्लस बी प्लस सी होता है, वैसे ही इधर a का काम ये 2x करेगा, ये b का काम करेगा और ये c का काम करेगा। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस 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 होता है तो आप इसको सबको प्लस ही मानेंगे, ये माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जिस वैल्यू में माइनस लगा है उस वैल्यू को विद साइन यूज़ करेंगे, विद साइन। ओके, जैसे b की वैल्यू क्या है बाई, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो इसको हम माइनस बाई यूज़ करेंगे। ओके, तो साइन को हमेशा यूज़ करते हैं और बाकी का जैसे आपकी आइडेंटिटी होती है वैसे ही यूज़ करते हैं। तो इसे हम करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी में होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से। तो वैसे हम सबसे पहले a स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये b की जगह पर है। फिर आप z का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू a की ऊपर क्या है आपका 2x और b की ऊपर क्या है आपका माइनस बाई। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फिर 2bc, आइडेंटिटी में क्या होता है 2bc, 2 इंटू बी की जगह पर आपका क्या है माइनस बाई, तो आप माइनस बाई लिखेंगे, और c की ऊपर आपका क्या है z, तो आप इसे z लिखेंगे। अब आपका क्या बचा है, आपका बचा 2ca, क्या बचा 2ca, प्लस का साइन लगाओ और 2 यूज़ करो इंटू c की जगह पर कितना वैल्यू है z, और a की यहाँ पर कितना वैल्यू है 2x। इस तरीके से हम ये सारी वैल्यू
यूज़ कर लेंगे। जिस जगह पर ए है वहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी में, जिस जगह पर बी है उस जगह पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, और जिस जगह पर सी है उस जगह पर सी की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें इसका स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ब्रैकेट हटाएंगे और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है ना, जब कभी भी इवन पावर हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इस केस में हमेशा माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, उसका इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, इसकी वजह से फिर साइन प्लस का हो जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस का और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, और थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कि किस तरीके से किया जाए। यह है आपका -2x + 3y + 2z उसका होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये किसकी जगह पर काम कर रहा है,
एक यहाँ पर ये बी है और ये क्या है आपका सी। ओके, अब क्योंकि आइडेंटिटी में ए स्क्वायर होता है तो इसलिए एक यहाँ पर आपका -2 है तो -2x करेंगे। ओके, उसके बाद में आपका 3y है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर आपका 2z है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर आपका -2x है तो -2x लगाएंगे, और फिर आपका 3y और फिर प्लस फिर 2bc, b के ऊपर आपका 3y है, c के ऊपर आपका 2z है, फिर आपका 2c है, फिर 2 इंटू 2z इंटू -2x, इस तरीके से। सही है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का तो ये प्लस का आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, जेड का जेड स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2 3 4 4 3 12, 12 हो जाएगा एक्स बाई, उसके बाद में आपका ये कितना हो जाएगा आपका 6 to 12 बाई जेड, उसके बाद में आपका ये प्लस और माइनस माइनस 2 4 4 2 8 और जेड एक्स, इस तरीके से। सही है, ये आपका जो आंसर दिख रहा है ये आपकी एक्सपेंडेंट फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट इस तरीके से होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ वाला पार्ट कराएंगे, और फोर्थ वाला पार्ट हमने फर्स्ट वाले पार्ट वीडियो में करा दिया, फर्स्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उस वाले वीडियो में इसका फोर्थ वाला पार्ट करा दिया है। ओके, अब आपको हम फिफ्थ वाला पार्ट कराते हैं, उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 6, ये 2 पार्ट कराते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इसे हमें करना है और देखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका वो है -2x प्लस 5y -3z इसका होल स्क्वायर। इसे देखिएगा, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। क्या होता है फॉर्मूले में, बोलिए a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है b स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है c स्क्वायर, तो -3z का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है 2ab, तो 2 की जगह पर आप 2 लिखो, फिर a की जगह पर -2x, b की जगह पर प्लस के 5y, फिर 2bc, b की जगह पर आपका 5y और c की जगह पर आपका कितना -3z, और उसके बाद में आपका है 2ca, c का वैल्यू कितना है -3z, a का वैल्यू कितना है -2x, इस तरीके से वैल्यू पुट कर दिए सारे, है ना, 2ab 2bc और 2c। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि इवन पावर है, इवन टाइम इसका मल्टीप्लाई होगा x का वो माइनस का, तो आपका प्लस का 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और y का y स्क्वायर, 3 का जो माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, है ना, वो प्लस पहले से है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9z स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई 4 से 2 to 4 हो जाएगा, 4 5 20 x बाई, प्लस और माइनस माइनस 2 5 10 10 3 30, तो ये हो जाएगा बाई जेड। उसके बाद में इसे देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगाएंगे, 2 3 6 6 2 12 आपका जेड एक्स में,
इस तरीके से ये क्वेश्चन है इसकी एक्सपेंडेंट फॉर्म में। कैसे निकालें? आपकी जो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उस आइडेंटिटी को यूज़ करके। ओके, तो इसे आप कर पाएंगे आराम से। तो ये है आपका पार्ट नंबर 5। अब लास्ट पार्ट देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6। जो पार्ट नंबर 6 है उसमें वैल्यूज लिखी हुई हैं 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, इस तरीके से। सही है? तो ये पूरा वैल्यू किसका काम करेगा? a का, और ये b का, और ये c का। सही है? तो फॉर्मूले में क्या होता है? a स्क्वायर, तो a के ऊपर क्या है? 1/4a, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर क्या होता है? प्लस b स्क्वायर टू माइनस का 1/2b, b के ऊपर क्या है? -1/2b, इसलिए आपने b के ऊपर हमने क्या किया? -1/2b लगा दिया। फिर क्या होता है? c स्क्वायर, तो c के ऊपर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर किया। ये प्लस, फिर 2ab, तो 2 इंटू a के ऊपर आपका क्या है? 1/4a, और b के ऊपर कितना है? -1/2b, फिर प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी बी, फिर आपका 2ab हो गया, फिर 2bc, तो 2 इंटू बी के ऊपर -1/2b, फिर ये 1 हो जाएगा। फिर 2ca, 2 इंटू सी के ऊपर वैल्यू कितना है? 1, और a की वैल्यू कितना है? 1/4a, इस तरीके से। अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, b का स्क्वायर कितना? b स्क्वायर। ऐसे ही आगे देखो, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, प्लस का 1 है ना, 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे 2 टाइम, है ना, और ये प्लस और ये माइनस, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, a का b से हुआ तो a b, इस 2 से ही 2 खत्म हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, और b का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b आएगा। ओके, उसके बाद इस 2 से ये 4 2 टाइम खत्म हो जाएंगे, अब प्लस का वैल्यू है सारा तो प्लस आएगा, 1/1 बन जा 1, 1/2 और a आएगा। इस तरीके से इसका आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर सकते हैं बड़ा आसानी से। सही है? कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? तो ये था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया है, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। उसके बाद आगे के जो भी पार्ट बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 7, उसके जो पार्ट है आगे की वीडियो में कराएंगे। ओके, इस वाली वीडियो में सिर्फ आपका अब लास्ट पार्ट और देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा उसे ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्होंने बोला है कि फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टराइज करना है सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाला पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, इस तरीके से। सही है? इस वाले अगर क्वेश्चन को करना है और इसके क्या करना है? फैक्टर करना है। तो कैसे फैक्टर करेंगे वो देखिएगा। इसके फैक्टर करने से पहले हम ये देखेंगे जो आपके सामने एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखी हुई है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहली फर्स्ट जो 3 वैल्यू है उनका होल स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो इस तरीके की आइडेंटिटी हमने एक पढ़ी है कि a स्क्वायर क्या पढ़ी है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, इस आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है ये एक्सपेंडेंट फॉर्म। तो इसे क्या करना है, इसे फुल मैच कराना है, क्योंकि यहाँ एक ही जो वैल्यू होती है वो होल स्क्वायर होती है। क्या होती है? होल स्क्वायर, एंड सबका होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ क्या है, ओनली एक्स का स्क्वायर है। तो आप 2 का भी स्क्वायर करेंगे। अभी बताइए 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये √2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। तो इसे लिखेंगे √2x। क्यों होता है वो देखो, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2, राइट। तो अगर कोई वैल्यू जब √2 अलग अलग होते हैं तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा, सही है। और ये पेयर बन के क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर हो गया क्या, √2, सही है। तो अगर कोई कभी किसी वैल्यू का क्या नहीं हो रहा हो, स्क्वायर नहीं हो रहा हो, क्या नहीं हो रहा हो, स्क्वायर नहीं हो, तो वो उसका रूट लगा सकते हो, कह सकते हो कि रूट, जैसे 2 का स्क्वायर नहीं होता है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि ये 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। क्या किसका होता है, √2 का। इस तरीके से √2 हम लगा देंगे, राइट। उसके बाद में बाई का स्क्वायर। यहाँ पर 8 बताइए, 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, लेकिन इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, सही है। तो 4 तो स्क्वायर होता है किसका, 2 का, लेकिन 2 नहीं होता है, इसका मतलब ये रूट का होता है, किसका होता है, √2 का। इसे हम क्या लिख लेंगे, 4 किसका होता है, 2 का, किसका होता है, 2 का, और ये 2 किसका होता है बताओ, स्क्वायर √2 का, किसका होता है, √2 का। तो 8 को इस तरीके से लिख लेंगे, और ये आपका जेड। तो अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे यूं करके, तो जब देखो इसका मतलब क्या होता है, डबल टाइम मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, इसको डबल टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 2 का स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा। और √2 जब डबल टाइम लिखा होता है तो क्या होता है, 2। जेड और जेड को करोगे तो क्या जाएगा, जेड स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 2 8 जेड स्क्वायर, हो गया क्या नहीं। तो 8 जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये। तो इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब आगे क्या है कि अगर आपने ए और बी और सी को सही से हल सॉल्व कर लिया, तो आप आगे वाला जो पार्ट है उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन एक चीज़ देखो, ये जैसे फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस का 2ab, क्या होता है, प्लस का 2ab, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब ए और बी में कोई एक वैल्यू माइनस की होगी पक्का, तभी माइनस आया। क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यू माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस आता, या फिर दोनों प्लस की होती तो प्लस आता, लेकिन इनमें से कोई एक माइनस की होगी। अब कोई एक माइनस की होगी, वो कौन सी होगी वो थोड़ा सा देख लो, सही है। लेकिन जैसे ही बी और सी वाली टर्म आई, कौन सी आई देखो, इसमें बी और सी होता है, इसमें सी और ए होता है, तो फिर प्लस हो गया। इसका मतलब बी और सी वाली प्लस वैल्यू किसकी होगी, प्लस की होगी, किसकी होगी, इसलिए दोनों में प्लस आया है। इसका मतलब ये ए वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, माइनस की होगी, जिसकी वजह से ये ए और बी एक साथ आने पर माइनस हो गया। क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, है ना, या फिर प्लस में, फॉर्मूले में प्लस ही रखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 2 इंटू ए की पर क्या, माइनस के √2x, और बी की पर क्या, बाई, सही है। फिर क्या होता है, 2bc, क्या होता है, 2bc, 2 इंटू बी की पर क्या है, प्लस का बाई है ना, और सी क्या है देखो, क्योंकि इसमें देखो bc में देखो सब प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2√2z, सही है। उसके बाद आपका क्या है बताइए, फिर है आपका है 2ca, क्या है, 2ca, तो 2 इंटू, अब थोड़ा सा देखिएगा, और c a, इसका मतलब c तो प्लस का है, c किसका है, प्लस का, तो आप 2√2z लिखेंगे, सही है। लेकिन a किसका है, माइनस का, इसलिए माइनस का √2x लिखेंगे, इसीलिए ये माइनस आया है, इसमें क्या आया है, माइनस आया है। तो इस तरीके से हमने इसे पूरा, इसको जो ऐसे लिखा था इसको पूरा ऐसे लिख लिया, जो अब किससे मैच कर रहा है, इससे। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab, है ना, फिर 2bc, फिर 2ca,
तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये आपका सी और ये ए। बना आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे करके। तो उसे क्या लिखते हैं बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के ऊपर कितना है -√2x, बी के ऊपर कितना है बाई, सी के ऊपर कितना है 2√2z। इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? और इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर लिखने हैं तो जिसकी पावर, किसी की पावर जितना होता है उसे उतने टाइम ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट? इस तरीके से। एक और बात लिखो, और ये दोनों क्या हैं? फैक्टर है। क्या है ये? किसके? इसके। कैसे निकाले? इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट कर लिया आइडेंटिटी के जैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca बना लिया। फिर बाद में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही हमने सबको कन्वर्ट करने के बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख लिया। और स्क्वायर को हम कितने टाइम लिख सकते हैं? डबल टाइम। तो जो ब्रैकेट में दोनों वैल्यू हैं ये इसके फैक्टर हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे पार्ट कर लिए। ओके, अब आगे के जो पार्ट हैं इसी एक्सरसाइज के आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।